अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद नुमान इसहाक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फार्मिंग डायरी। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, यूट्यूब पे और फेसबुक पे काफ़ी वीडियोज़ हैं जिनमें मुख्तलिफ़ लोग अपनी राय का इजहार करते हैं और बताते हैं कि जो दायरा दीन पना है ना बकरी, वो दूध के लिहाज से वो जो बाकी बकरियां आम तौर पर हमारे पंजाब में या ओवरऑल पाकिस्तान में पाई जाती हैं, उनमें बहुत बेहतर है वो दूध की पैदावार के लिहाज से। तो हमने सोचा कि इस हवाले से हम जो साइंटिफिक लिटरेचर है, रिसर्च आर्टिकल्स हैं, जो वेटरनरी डॉक्टर्स ने रिसर्चेस की हैं, तो उनको देखा जाए, खंगाला जाए और हम आपको बताया जाए कि वाकई ये हकीकत है कि जो दायरा दीन पनाह जो बकरी है, ये आपको पता है मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के करीब एक बस्ती है दायरा दीन पनाह, उसी के नाम पे इस बकरी को जो है वो दायरा दीन पनाह कहते हैं और ये मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में ये बकरी पाई जाती है। तो दोस्तों, सोचा कि ये आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए और मैं ये जो बातें करूँगा ना लास्ट में आज रिसर्च आर्टिकल्स भी आपके साथ जो है ना वो शेयर करूँगा वीडियो में, ताकि आप लोगों को पता चल सके। तो दोस्तों, हमने जो रिसर्च आर्टिकल पढ़े, तो मैंने जो उससे जो चीज़ें अखज़ की तो सोचा वो भी आप लोगों के सामने वो शेयर की जाएँ। तो दोस्तों, जो दायरा दीन पना है ना बकरी, ये तकरीबन इसका जो लैक्टेशन पीरियड है, यानी जिसको आम ज़ुबान में हम लोग कहते हैं, हमारे देहाती ज़ुबान में जी, एक सूए में, तो जो उसका एक सूए में जो दूध होता है ना वो तकरीबन 205 से लेकर 230 लीटर है। ये एक सूए में ये दूध देती है। और इसकी जो लैक्टेशन लेंथ है, यानी इसका जो दौरानिया है दूध देने का, वो तकरीबन 105 से लेकर 130 दिन तक ये दूध देती है। जिसमें कितना ये दूध देती है, वो ये दूध देती है 205 से लेकर 230 लीटर तक। और अब हम दूसरी बकरियों की बात करें, और आपको पता है कि जो सिंध की बात करें तो सिंध में कमोरी बकरी काफ़ी फेमस है। जो उस बकरी के पालने वाले हैं वो भी कहते हैं कि जी ये बकरी जो है दूध के लिहाज से भी और गोश्त के लिहाज से बड़ी बेहतरीन है। तो जो कमोरी बकरी है ना उसका जो वो एक लैक्टेशन में, यानी एक सूए में तकरीबन 204 लीटर दूध देती है। ये मैं आपको रिसर्च आर्टिकल्स की बता रहा हूँ जो उसमें लिखा हुआ है, और ये मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा रिसर्च आर्टिकल्स लास्ट में वीडियो में। तो और ये दोस्तों, इसकी जो लैक्टेशन लेंथ है, यानी जो इसका दौरानिया है दूध देने का, वो तकरीबन कितना है, वो 115 दिन है। यानी 115 दिनों में तकरीबन 204 दिन दूध देती है। और अब हम बात करते हैं जो हमारी पंजाब में जो शौकीन हजरात हैं बीतल बकरी के। बीतल की आपको पता है कि बीतल जो ब्रीड है इसकी जो वो हैं 6 इसमें पाई जाती हैं इकसाम जो बीतल की हैं। वो कौन कौन सी हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया था, चलेंगे थोड़ा दोबारा वो बात कर लेते हैं। उसमें एक राजनपुरी है बीतल जिसको नुकरी भी कहते हैं, एक गुजराती बीतल है, और फिर एक फैसलाबादी बीतल है जिसको अमृतसरी बीतल भी कहते हैं। फिर इसके अलावा ये मक्खी चीनी एक बीतल है। फिर इसके अलावा दोस्तों नागरी है, नागरा या नागरी भी इसको कहते हैं। और फिर इसके बाद रहीम यार खान भी बीतल है। तो ये 6 स्टेन्स इसमें पाई जाती हैं बीतल में। तो बीतल बकरी बड़ी आजकल ना फेमस हो रही है। तो ये तकरीबन जो साइंस हमें बताती है, रिसर्च आर्टिकल्स बताते हैं, ये 226 से लेकर 272 लीटर तक अपनी ये दूध देती है एक सूए में, यानी एक लैक्टेशन लेंथ में। और इसका जो दूध देने का दौरानिया है वो कितना है दोस्तों, वो है इसका 120 से लेकर 140 दिन तक। तो ये अब तीनों बकरियों की सिर्फ दूध की आपके साथ हमने परफॉर्मेंस शेयर कर दी है। तो ये देख लें कि जो दूध देने का दौरानिया ज़्यादा लंबा है वो भी बीतल बकरी का ही है, और ज़्यादा दूध भी यही देती है। तो इसका जो है ना 226 से लेकर 272 की जो मीन है या एवरेज है वो बड़ी ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि इसमें 6 स्टेन्स हैं, तो वो ओवरऑल आपको बीतल बकरी का बता रहे हैं जिसमें ये 6 मुख्तलिफ किस्म की इकसाम पाई जाती हैं जिनके मैंने नाम भी लिए। इसलिए इसका जो है वो 120 से 140 दिन, और उधर से जो दूध देने का जो दूध देती है वो 226 से लेकर 272 लीटर। तो इसलिए इसमें जो है वो इसकी एवरेज थोड़ी-सी वो लंबी है। तो अब दोस्तों आपको बताते हैं कि इन तीनों बकरियों की अगर हम डेली की बात करें कि डेली की एवरेज इन 3 बकरियाँ जो आपके साथ हमने मालूमात शेयर की है, उनका तकरीबन डेली का 1 दिन का औसत कितना वो दूध है। तो दोस्तों, जो दायरा दिन पना है ना, वो 1 दिन में तकरीबन जो उसकी औसत बनती है वो 1.6 लीटर की है। ठीक है?
और जो कमोरी बकरी है वो एक दिन में तकरीबन 1.8 लीटर दूध देती है। और जो इसके मुकाबले में अब जो बीतल बकरी है वो एक दिन में तकरीबन 2 लीटर दूध देती है। तो अब आपने खुद ही फैसला करना है कि आपने कौन-सी बकरी रखनी है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें अगर आप अच्छी बकरी लेंगे या उनको अच्छा आप खुराक वगैरह डालेंगे, तो 2-3 साल में आप अपना एक अच्छा हर्ड तैयार कर सकते हैं। तो ये जो जेनेटिक्स है ये आप आहिस्ता-आहिस्ता इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छी खुराक डालेंगे, अगर अच्छा ब्रीडर होगा, तो आप अच्छी जो है वो दूध की पैदावार लेने में कामयाब हो जाएँगे। तो काफ़ी जो शौकीन हज़रात हैं, जिन्होंने बकरियाँ पाली हुई हैं, वो तो अपनी जो बीतल बकरी है, उसकी बताते हैं कि जी ये एक दिन में 3 या साढ़े 3 लीटर भी दूध देती हैं। बाज़ 4 लीटर भी क्लेम करते हैं और उन बकरियों को देख के ऐसा लगता भी है। इसी तरह ही आपने अक्सर वीडियोज़ देखी होंगी दायरा दीन पनाह के जो अच्छे हर्ड हैं, अच्छे रेवड़ हैं, वो भी तकरीबन क्लेम करते हैं कि जी ये बकरी एक दिन में 3 से 4 लीटर तक वो देती है दूध। तो दोस्तों उसकी वजह ये है कि उन लोगों ने बड़ी मेहनत की हुई है। उनकी ये एक अच्छा हर्ड तैयार करने में या बकरी की वो दूध की इतनी अच्छी एवरेज ले रहे हैं, तो उनके पीछे वो पूरे सालों की मेहनत है। 8-8 साल, 10-10 साल, 12-12, 15-15 साल हो गए हैं उनको इस इंडस्ट्री में, इस बिज़नेस में, और वो दिन-रात एक करके मेहनत करके उन्होंने ये हार्ड तैयार किया है। तो इसी तरह कोई भी जो बंदा है वो अच्छा हार्ड तैयार कर लेता है, तो वो डेफ़िनेटली वो क्लेम कर सकता है कि ये जो है मेरी बकरियाँ या मेरा जो रेवड़ है इसमें जो बकरियाँ पाई जाती हैं, वो इतना वो दूध देती हैं, और उनको देख के भी वो आपको अंदाज़ा हो जाता है। तो ये चीज़ मेहनत से आप हासिल करते हैं, लेकिन हम जो आपको एक साइंसी लिटरेचर का ज़िक्र करते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स का ज़िक्र करते हैं, तो उसमें एक एवरेज होती है। उसमें एक आम बकरी भी होती है, जो एक आम बेचारे जो चरवाहे होते हैं, वो सारा दिन जो बकरियों को चरवाते हैं और कोई अच्छी खुराक वगैरह या खुश्क राशन या वंडा वगैरह वो नहीं डालते। और इसमें इस एवरेज में वो बकरियाँ भी होती हैं जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, कि जो लोग बहुत बेहतरीन खुराक डालते हैं, डाइट का ख़्याल रखते हैं, जेनेटिक्स का ख़्याल रखते हैं कि ये बकरी है, तो हमने इसको एक बेहतरीन अच्छे बकरे के साथ ही क्रॉस करवाना है। तो ये चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। तो क्योंकि अक्सर लोग हमें कहते हैं जब हम वीडियो बनाते हैं कि जी आप ये कह रहे हैं तो मेरे पास बकरी है या गाय है, वो तो जनाब इतना दूध देती है या उसका वज़न इतना है। तो दोस्तों जो साइंस जो रिसर्च आर्टिकल है ना उसमें एवरेज की बात होती है कि एवरेज। तो ये जो हमने तीनों बकरियों का आपके साथ ज़िक्र किया है, ये आपको इनकी एवरेज बताई है जो कि वेटरनरी डॉक्टर्स ने रिसर्च के बाद जो हासिल की हैं, ये एवरेज। तो दोस्तों एक और बात आपके साथ शेयर करते चलें कि ये तो हो गई है दूध के हवाले से। अब अगर हम मार्केट के हवाले से बात करें, ज़ाहिर-सी बात है कि आप अगर ये बकरियाँ रखेंगे, तो उनके आपको कल को इंशाअल्लाह ताला बच्चे भी आएँगे, आपकी वो नस्ल बढ़ेगी। तो बकरियों के साथ तो बकरे भी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो पालते हैं लोग और फिर कुर्बानी पे बेचते हैं। ये एक बड़ा अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो कुर्बानी पे बकरे हैं ना तो वो बीतल जो बकरी है ना उसकी बड़ी डिमांड होती है। यानी एक हर्ड अगर एक तरफ बकरे 4 या एक बकरा ही हम बात करें वो दायरा दीन पनाह का है और एक बीतल बकरी का है या कमोरी का है, तो दोस्तों जो कुर्बानी पे जो डिमांड है ना वो हमेशा वो ज़्यादा बीतल बकरी के ही जो बकरे हैं या बच्चे हैं उनकी होगी और कमोरी के भी होंगी, क्योंकि सिंध में कमोरी को काफ़ी लोग पसंद करते हैं। आया कि पंजाब में भी करते हैं पसंद। लेकिन इसके मुकाबले में जो दायरा दीन पनाह बकरी है उसके जो बच्चे हैं या बकरे हैं, ईद कुर्बान पे, ईद उल अज़हा पे उनकी वो डिमांड नहीं होती, मार्केट वैल्यू नहीं है। अगर एक बकरा जिसका वज़न 80 किलो है ज़िंदा, तो अगर वो एक दायरा दीन पनाह का है, एक कमोरी बकरी का है और एक दोस्तों वो बीतल स्ट्रेन से उसका ताल्लुक है, बीतल ब्रीड से, तो इन तीनों में से जो है ना दायरा दीन पनाह का जो बकरा होगा उसका रेट कम होगा। जो कमोरी और जो बीतल वाले हैं उनका रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि इनकी जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर गई है, ख़ास तौर पे बीतल बकरी की। बीतल बकरी को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं अब। तो ये चीज़ें आपको ना आपके पास होनी चाहिए कि खूबसूरती में जो है वो या मार्केट वैल्यू में कमोरी और जो बीतल जो बकरा है उसकी ज़्यादा डिमांड होगी, दायरा दीन पनाह की वो डिमांड नहीं होगी ईद कुर्बान पे। तो दोस्तों ये आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, और अब हम जो है ना लास्ट में रिसर्च आर्टिकल भी शेयर कर देंगे ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये जो बातें आप लोगों से की हैं ये प्योरली जो हैं खालिसन ये रिसर्च आर्टिकल से ही पढ़ के जो उनको आम ज़ुबान में आप लोगों के साथ बयान किया है।
तो हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को भी लाइक करें और पिछली तमाम वीडियोस को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आपको हमारी ये वीडियो और ये काविश कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।